हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और आज देख रहे हैं आप अपना शो डॉक्टर नवनीत कारा शो। आज एक न्यूज़ है, थोड़ी बैड न्यूज़ है, हालांकि इससे कुछ सीख मिलनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ एक मकसद है कि आपको कुछ मोटिवेट करके जाऊं, कुछ आपको ऐसी बात बता के जाऊं जिससे कि आप अपना ख्याल भी रख पाएँ। न्यूज़ वही है जो रात को 11 बजे आई थी कि संजय दत्त, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया। चेन स्मोकर थे वो, स्मोक भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, पूरा लाइफस्टाइल आप लोगों को भी पता है उनका क्या रहा है पिछला, और ये तो होना ही था, ऐसा लग रहा था। और आज बात करूंगा लंग कैंसर की, स्मोकिंग की। आप यकीन नहीं मानेंगे कि स्मोकिंग से आपकी लाइफ 5 से 10 साल कम हो जाती है एक नॉन स्मोकर से, नंबर 1। नंबर 2, लेडीज़ में स्मोकिंग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है इस समय। पहले ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन था वर्ल्ड में, इस समय लंग कैंसर ने वर्ल्ड, लेडीज़ में, औरतों में, महिलाओं में इस समय लंग कैंसर नंबर 1 बन चुका है। ब्रेस्ट कैंसर उसके बाद आता है, आप सोचो। जबकि पुरुषों में ये कम हुआ है पहले से, हालांकि अभी भी बहुत है। लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, और अभी जो स्टेज में ये हैं संजय दत्त, तो इनकी उम्र शायद मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज़्यादा रह गई है, इसके आसपास ही होगी, प्लस माइनस। चलो दुआ करते हैं भाई ठीक हो जाएं अगर, लेकिन मुझे मालूम है, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकता हूँ किसी को मैं। अगर लंग कैंसर है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल 2 तरह के होते हैं लंग कैंसर, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल लार्ज सेल कह लो आप। तो स्मॉल सेल जो होता है वो हैवी स्मोकर्स में होता है, ये बायोप्सी पे पता चलता है कि स्मॉल सेल है, कौन सा सेल है। आज बात करूंगा स्मोकिंग चेस्ट। पहले बात आपको बताता हूं कि कौन कौन से एक्टर रिस्क पे हैं, कौन कौन से हैवी स्मोकर हैं जो बॉलीवुड एक्टर हैं। सबसे ऊपर नाम है शाहरुख खान, उसके बाद सलमान खान, संजय दत्त तो थे ही, रणवीर कपूर, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, ये सब एक चेन स्मोकर हैं। और इरफान खान जी जा चुके हैं, वो भी एक चेन स्मोकर थे। जो आपको यकीन नहीं है कि बंगाली जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा स्मोक करती हैं इंडिया में, अगर मुझे ऐसा लगता है। अब गांव में बीड़ी पीना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है वहाँ पे बंगाली लेडीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा स्मोक करती हैं, जो मेरा नोटिस किया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो बॉलीवुड में सब स्मोकर्स हैं उनमें है सबसे ऊपर नाम सुष्मिता सेन का, फिर कोंकणा सेन का, फिर रानी मुखर्जी का। अब इसमें कितना सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने स्टडी करी मैंने आपको बताया है। अगर कोई गलती हो तो मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पता नहीं कौन मेरे ऊपर एक्शन कर दे, भाई ये तुमने बोला था मेरा नाम, तुम तो पता नहीं क्या क्या करते हो। ये तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ड्रग्स के बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। और 2 नाम और रह गए आपके, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन, ये लोग भी स्मोकर हैं। सलमान खान ने अभी छोड़ दी थी क्योंकि उनके ये दर्द होता था, उनको ट्राइजमाइनल न्यूरैल्जिया नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अभी शायद कम कर दिया, छोड़ दी। बाकी लंग कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है, लंग कैंसर के पेशेंट एक्चुअली क्या होता है, जब तक इनको पता चलता है तब तक वो फैल चुका होता है। सिम्टम कहाँ से शुरू होता है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, खांसी के साथ कई बार बलगम में खून आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द होता है, वजन कम होना शुरू हो गया है, हमेशा थके थके से फील होते हैं, बोनी पेन शुरू हो गए हैं। तो ये सिम्टम होते हैं इनके, और लो ग्रेड फीवर आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, आयु बहुत कम रह जाती है। इस पर सिर्फ 1 साल एवरेज आयु होती है जब आप डायग्नोस होते हो लंग कैंसर के, और वो भी स्टेज 4 में, तो 1 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती है। तो बड़ी दुखद खबर है दत्त परिवार के लिए। मेरी तो सिर्फ ये है कि मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और क्या करना चाहिए स्मोकर्स को, पहली चीज़ तो भाई स्मोकिंग बंद कर दो, सबसे बड़ा काम। कैसे हम रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें। स्मोकर्स को हर साल अपना एक लो डोज सीटी स्कैन कराना चाहिए, छाती का, चेस्ट का लो डोज सीटी स्कैन हर साल कराना चाहिए अगर आप चाहते हो, क्योंकि कई बार चेस्ट एक्सरे में पकड़ में नहीं आता है, और चेस्ट एक्सरे में जब तक आता है तब तक वो फैल चुका होता है। तो इसीलिए एक्सरे चेस्ट भी करा के देख सकते हैं हर साल, और लो डोज सीटी स्कैन कराते रहें अगर आप चाहते हो कि आपको, अगर आप हैवी स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी क्या बोलूँ यार, एक नाम और रह गया कंगना रनौत का, सुना है कि वो भी सुट्टा मारती हैं। चलो दोस्तों, एक्चुअली पता क्या है, हमारी ये जो कहानी आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड की हेल्थ इतनी ख़राब क्यों हो रही है, क्यों इतने कैंसर हो रहे हैं? 3 मेन रीज़न हैं: एडिक्शंस, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। एडिक्शंस सिगरेट, शराब, ड्रग्स। लाइफस्टाइल इतना लेविश मेंटेन करना पड़ता है, कई बार जब फिल्में नहीं भी मिलती तो भी मेंटेन करना पड़ता है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, और बाकी स्ट्रेस होते हैं जो तनावपूर्ण ज़िंदगी, दूर से लगता है ये सब बहुत अच्छा, ठीक है,
तो भाई हम यहाँ पे जो यूट्यूब पे ना बहुत अच्छे हैं, किसी कोई टेंशन नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से बोलूँगा दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने एडिक्शंस को छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हो आपकी आयु लंबी हो जाए, हेल्दी हो जाए, और ये भी देखा गया है स्मोकिंग छोड़ने के बाद, अगर आप मान लो आपने 15 साल स्मोकिंग करी, आप छोड़ देते हो, साल 2 साल में लंग्स रिकवर कर जाते हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, ऐसा देखा गया है। तो अभी भी टाइम है दोस्तों, जो लोग स्मोक कर रहे हो इस पर सोचें, और बाकी आप अपनी अपनी इच्छा, भाई रब रखा, हम क्या करें, है ना। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।